हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रिलेशन दरअसल क्या होता है इसकी चर्चा हमने 11th क्लास में भी की थी, लेकिन इस पर थोड़ा दोहरा लेना अच्छी बातें रहेगी कि रिलेशन क्या होता है। जैसे कि आपका रिलेशन आपके घर में किसी के साथ कैसा रिलेशन है, सॉरी, जिसमें आपके पिता हुए और आप उसके पुत्र हुए या पुत्री हुए, तो आपके और आपके पिता के बीच क्या संबंध है, या आप उसके पुत्र हो और वो आपके पिता है, यही आपके बीच संबंध है। ठीक है, इसी तरह हम क्या पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में कि एक सेट से दूसरे सेट या फिर बहुत तरीके से भी रिलेशन डिफाइन होता है, लेकिन हम बेसिकली जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें एक वन सेट टू अनदर सेट ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेशन। तो देखिए, जिसमें हमने कुछ लाइन ड्रॉ की है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, मतलब ये लाइन हमने एम ड्रॉ की है, सॉरी ये एरो का डायग्राम है, बड़ा बड़ा बन गया है। ठीक है, समझ लीजिएगा, आपके समझने पर निर्भर करता है। तो एम कोई एरो है और उसके उसके एक क्या है, पैरेलल है, उसके पैरेलल है कि एम पैरेलल है एन की, यही उसके बीच क्या है, रिलेशन है कि एम और एन आपस में क्या है, पैरेलल है, यही एक रिलेशन है उसके बीच में। और जैसे मैं यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि एम जो है परपेंडिकुलर है किस पर है, एम जो परपेंडिकुलर एन पर है, एम इज परपेंडिकुलर ऑन एन, तो यही इसके बीच क्या है, इस दोनों बीच रेखाओं के बीच क्या है, संबंध है। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे संबंध मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम जानेंगे कि संबंध मतलब रिलेशन होता है। ठीक है, तो वही हम जानेंगे कि क्या होता है रिलेशन एक्चुअल में। तो हमने यहाँ पे एक डब्बा बनाया है, डब्बा का मतलब हुआ सेट ए, और यहाँ पे सेट बी बनाया है। ठीक है, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है यानी कि 1 2 3 है, और सेट बी में हमारा एलिमेंट्स है 4 5 और 6 है। हमने कहा कि सेट ए से बी में आपको रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, कि तो हम चर्चा क्या करते हैं कि ए टू बी कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, उसका एक सेट बनाया हमने कि 1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 1 5 से रिलेटेड हो सकता है, 1 6 से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो यही मतलब टोटल पॉसिबल रिलेशन का सेट यही है, ए क्रॉस बी, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ये कहने का मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स है उसका और बी में जितने भी एलिमेंट्स है उस मतलब ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट्स के साथ क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, उसका टोटल सेट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है। ए क्रॉस बी को क्या कहते हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही तो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि आर कोई रिलेशन है, तो एक आर कोई रिलेशन है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम सेट ऑफ फ्रॉम ए के जितना भी एलिमेंट्स है उसका बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन है, तो क्या हो सकता है रिलेशन, या तो होगा क्या कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा, या फिर उसका सबसेट होगा, या फिर उसका सबसेट होगा। बातें समझ में आएगी कि रिलेशन क्या हो सकता है, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, या फिर या फिर उसके या फिर उसके सबसेट के बराबर होगा। ठीक है, ये रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी क्या हो सकता है, टोटल पॉसिबल रिलेशन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ए टू बी सॉरी ए टू बी ए टू बी में जितना भी टोटल पॉसिबल रिलेशन है वो क्या होता है, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इस पार्टिकुलर केस में अगर मैं बात बोलूँ कितना टोटल पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, ए टू बी 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 एंड क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, कितने इसमें 3, तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये होता है 5 1 2। ठीक है, इसके बराबर, यानी कि इतने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, कहाँ से कहाँ, ए से बी। ठीक है,
अब चलिए कि हम इस पर थोड़ा ज़्यादा चर्चा हो जाए कि कोई रिलेशन AR1 है, R1 कोई रिलेशन है कहाँ से कहाँ, A से B में, A से B में R1 कोई रिलेशन है। इस टाइप से डिफाइन है कि R इज इक्वल टू x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई सच डेट, इसको क्या पढ़ते हैं, सच डेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक है, कहने का मतलब जो y जो है किससे बिलोंग कर रहा है, B से, यानी B सेट से, यहाँ B सेट से, और x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, A सेट से। ठीक है, और y जो है किसके बराबर है, x प्लस 3 के। यहाँ पर अगर y बराबर सॉरी इसका ये क्या होता है, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। व्हाट इज दिस, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा वो दिखाते हैं अभी। सेट बिल्डर फॉर्म होता है, आपने पढ़ा हो, सेट बिल्डर पढ़ा होगा 11th क्लास में। ठीक है, और एक होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है वो देख लीजिए। इसी बात को लिखना है। ठीक है, जैसे R1 क्या क्या हो सकता है, किस किस के साथ रिलेशन हो सकता है। अगर y के जगह पर सॉरी x के जगह पर 1 रखा जाए, x के जगह पर 1, यहाँ पर x आएगा ना, x रखा जाए, यहाँ पर लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। यहाँ पर अगर 1 रखा जाए तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4। यानी कि 1 रखने पर y क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 रखने पर y 5 आ रहा है, 2 रखने पर y 5 आ रहा है। 3 रखने पर y 6 आ रहा है। और क्या रख सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि हमने क्या क्या रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, जो कि ए सेट में बिलोंग करता है। 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों रखना। ठीक है, तो ये रिलेशन R1 जो है A to B ये हमारा आ गया कि 1 4 से रिलेटेड है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। ठीक है, 1 4 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है, 6 से रिलेटेड है। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर बात कि R2 कोई B है, कहाँ से, A to B, R2 कोई रिलेशन है इस टाइप से डिफाइन कि R2 इज इक्वल टू है हमारा x कॉमा वाई। ठीक है, सच दैट y जो है ग्रेटर देन x है, y क्या है, ग्रेटर देन x है। सेम बात यहाँ भी कि फॉर ऑल, इसको पता चलता है उल्टा a है, इसको फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। R2 क्या हो जाएगा कि बोल क्या रहा है कि y जो है x से क्या है, ग्रेटर है, y जो है x से क्या है, ग्रेटर है, तो x क्या होगा, ऑब्वियसली लेस होगा, यानी कि 1,4। ठीक है, 1,2 भी हो सकता है, होगा कि नहीं, सॉरी 2 नहीं होगा क्योंकि 2 तो इसमें है ही नहीं। 1,4 1,5 क्योंकि y जो है ग्रेटर देन x है। ठीक है, 1,6 2,4 2,5। एकदम बातों पर ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोलने चाहते हैं। ठीक है, 2,6 क्या होगा अब 3,4 3,4 3,5 क्योंकि ये छोटा होना चाहिए इससे, ये छोटा है, ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, 3,6। अच्छा एक मिनट गौर कीजिए, ज़रा चेक कीजिए कि क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं है, ये और ये आपस में बराबर है कि नहीं है। ठीक है, ये आपस में बराबर ही है। तो जब कोई रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, कहने का मतलब कोई रिलेशन जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब चलिए ये बातें समझ में आ गई हमें।
अब सेकेंड बातें करते हैं कि ए जो है, ए से बी में, ए से कोई रिलेशन R3 डिफाइन इस तरह की है कि R3 इज इक्वल टू क्या है, x कॉमा वाई सच डैट x ग्रेटर देन y, x जो है ग्रेटर देन y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि x क्या है, y से बड़ा है। यहाँ पर जो x आएगा यानी x किससे बिलोंग करेगा, सेट a से। सेट a का एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, गौर कीजिएगा 1 2 3, और यहाँ क्या है 4 5 6। तो मतलब 1 2 3 और यहाँ क्या है 4 5 6। कभी ऐसा होगा कि ये बड़ा हो जाएगा इससे, ये बड़ा यानी कि कोई भी एलिमेंट्स होगा तो बड़ा होगा ही नहीं। यानी कि देखिए कि यहाँ पर भी डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या था 1 2 3, इसमें क्या था ये 4, ये 5 और ये 6। हमने कहा कि आर रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ए टू बी, जो कि डिफाइन किस तरह से है कि R3 सच दैट x कॉमा वाई सच दैट x ग्रेटर देन y। x जो है मतलब ये a बिलोंग से जो एक a सेट से जो बिलोंग करेगा एलिमेंट वो y से ग्रेटर है। तो कोई ऐसा एलिमेंट है, यानी कि ऐसा आप दे सकते हैं कि 4 के साथ 1 का, तो ये तो बात हो गई b से a का बात हो गया। ठीक है, हम a से b का बात बोल रहे तो 1 के साथ अगर 4 का होगा तो बेसिकली आप देखते क्या कि हाँ हर एक एलिमेंट क्या है इससे छोटा है, यानी कि y कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता x से, जो x जो है ग्रेटर कभी नहीं हो सकता y से। तो क्या होगा कि ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा R3 है वो हमारा हो जाएगा 5, R3 हमारा हो गया 5। तो इसको बोला जाता है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है एम्प्टी रिलेशन। हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई सेट कोई रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है तो उसको पढ़ा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। और कोई एलिमेंट्स में मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है एस्टेब्लिश करता है तो क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, हमने इतने बातें जान गए। अब चलते हैं अगला बात पर कि रिलेशन इन सेट ए कहने का क्या मतलब होता है। रिलेशन इन सेट ए कहने का मतलब होता है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। रिलेशन इसके कहने का ये भी मतलब होता है कि रिलेशन मतलब ए का एज के साथ ही रिलेशन, ए का ए के साथ ही रिलेशन। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, कोई डब्बा में 1 2 3, ये क्या है ए है। ठीक है, तो ए के साथ ही रिलेशन, यानी कि यहाँ भी जो एक डब्बा बनेगा वो भी क्या होगा, ए ही होगा। 1 2 3, ये क्या होगा, एक डब्बा वही ए ही होगा। यानी कि हमने कहा कि ए से ए में ही रिलेशन, और इस टाइप से इतना वर्ड रहेगा कि रिलेशन इन सेट ए, इसके कहने का मतलब रिलेशन फ्रॉम सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट ए। यहाँ पर भी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आएगा। ठीक है, मतलब ए के एलिमेंट्स का ए के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेशन। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ सकता है। फर्स्ट पॉइंट की रिलेशन क्या हो सकता है, रिलेशन या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर इक्वल होगा या फिर उसका सबसेट होगा। दूसरा पॉइंट अगर इसमें बात करें तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम मतलब एक एलिमेंट के साथ ही रिलेशन का टोटल रिलेशन क्या हो सकता है। तो हमने क्या पढ़ा था, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए ही है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, थर्ड नंबर बात पे क्या आ सकता है कि आर कोई रिलेशन किसके बराबर हो जाएगा,
ए क्रॉस ए यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो गया तो उसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। फोर्थ नंबर बात है कि अगर कोई रिलेशन इम्पटी है यानी कि फाई है, आर डैश कोई रिलेशन इम्पटी है फाई है तो उसकी क्या बोला जाता है, इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन यानी कि कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा कि रिलेशन क्या हो सकता है, ए टू ए कहने का मतलब या तो सबसेट होगा या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। और इस पार्टिकुलर केस के बात करें तो इसमें भी क्या होगा, 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 यानी 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, विच इज इक्वल टू 512, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ऑफ एलिमेंट्स टू सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक ये होगा। अगर आर यानी कि रिलेशन कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है तो उसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। अगर कोई रिलेशन फाई आया यानी कि कोई रिलेशन ही नहीं हुआ तो उसको बोला जाता है इम्पटी रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है आज की क्लास। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ और उसमें हम पढ़ेंगे क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये सब बारे में सब चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड नाइट या फिर गुड मॉर्निंग, आप जब देख रहे हो तब के लिए, ठीक है। जब तक आप घर में रहें, सेफ रहें और अपना ख्याल रखें, ठीक है।